सास दामाद के प्यार की कहानी ने न केवल यूपी बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मोहब्बत को दुनिया से छिपाने वाली सास दामाद की इस जोड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्त में आने के बाद में कई राज खुले हैं, लेकिन एक तस्वीर जिसमें एक बेटा अपनी मां से लिपट कर रो रहा है, रो रो कर कह रहा होता है कि मां घर चलो घर चलो, लेकिन उस कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजा। सृष्टि का भगवान भी इस दृश्य को देखकर रो पड़ा होगा, जब प्यार इश्क मोहब्बत का जुनून सर पर इतना सवार हुआ कि अपने 7 साल के बच्चे को भी वो कलयुगी मां नहीं देख पाई। जी हां, सास दामाद की कहानी में ये अब तक का सबसे इमोशनल पल रहा। गुरुवार को मड्राग थाने में एक दृश्य देखकर हर किसी का दिल उस वक्त पिघल गया जब जितेंद्र का 7 साल का बेटा अपनी मां से लिपट कर फूट फूट कर रो रहा था और मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मां थी कि मानने को तैयार नहीं थी। 7 साल का बेटा सपना से कह रहा था कि मां घर चलो, मां घर चलो। जिस किसी ने यह पल देखा भावुक हो गया। आप खुद सोच सकते हैं कि यह दृश्य कैसा रहा होगा जब एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के आगे घर चलने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन कलयुगी मां के सर पर इश्क का भूत कुछ इस तरह सवार था कि सपना उर्फ अनीता ने साफ कहा कि अब उसका पुराने परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। इधर सपना के पति जितेंद्र का कहना है कि बच्चों के खातिर वो बीवी को तलाक नहीं देगा। बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें मां की जरूरत है, मैं अकेले उन्हें कैसे संभालूंगा। साथ ही शर्त रखी कि वो उसे जेवरात और नकदी वापस देनी होगी, इसके बाद वो माफी देगा। और नकदी और जेवरात उसने मेहनत करके बेटी की शादी के लिए जुटाए थे। आपको बता दें कि सास अनीता देवी की काउंसलिंग पुलिस की निगरानी में की जा रही है। एसएचओ ऑफिस में जब पति पत्नी और परिजन महिला से मिलने पहुंचे तो सभी ने भावुक अपील की, लेकिन अनीता का दिल नहीं पसीजा। उसने साफ कहा कि मैं अब पति के पास में नहीं रहूंगी, राहुल के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूं। जानकारी के मुताबिक अनीता देवी और राहुल दोनों पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया है। महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जबकि राहुल मड्राग थाने में डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जा रही है और साथ ही जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज तक की एक रिपोर्ट की अगर माने तो जितेंद्र ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए और उसका कहना है कि लड़का पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है। वो फोन पर महिलाओं को बहकाता है, मीठी मीठी बातें करता है। जितेंद्र ने कहा कि मैं मानता हूं कि इन दोनों ने गलत काम किया है, उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पत्नी को एक मौका देना चाहता हूं। पहले मेरे परिवार के साथ बैठकर बात होगी, फिर तय किया जाएगा कि मैं तलाक दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मां की जरूरत है। और यही कहानी जब सामने आई तो वो काफ़ी सारे मोड़ और भी कहानी के अंदर सामने आए, लेकिन जब 7 साल के बेटे ने कहा कि माँ घर चलो, तो उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए और बाकी की खबरों के लिए हमारे साथ में लगातार बने रहिए।